सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद सर। भाई साहब मैं तो भाई को देखा, मैं रुक नहीं पाया। मैंने कहा आपने तो अपना जबरदस्त कमाल है हमारे इसको अब टिकट दिला दियो जी, पार्लियामेंट खाली हो गई हमारी। सर ये क्या पता ही नहीं होता कि किसी भी नेता को प्रदेश अध्यक्ष को कल मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कभी नहीं पता होता। ये ही नहीं पता। आप आज पत्रकार हो, कल को आप हमारे नेता हो, ये भी नहीं पता हमारे को। ये तो पार्टी का ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके हाथ में नहीं है। ये तो जब समाज को जरूरत होगी, देश को आपकी जरूरत होगी, तो सब चल के आएंगे आपके पास। आपकी भी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री से गुपचुप कुछ मुलाकातें हुई ना? वैसे ही तो रेगुलर होती है, रेगुलर मिलते हैं, बातचीत होती है, ऐसा कुछ नहीं। उनका स्नेह है कार्यकर्ता के लिए। अचानक ये बदलाव की जरूरत क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं, निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, और ये सबकी सहमति सबकी रहे। और आपने देखा कि माहौल कितना भावपूर्ण था, किस तरह नायब जी ने चरण छुए, और किस तरह मनोहर लाल जी के चेहरे पर एक खुशी थी कि उनके द्वारा तराशा हुआ एक कार्यकर्ता आज प्रदेश के मुखिया के रूप में स्थापित हुआ। जैसे ही सुबह में पता चला कि संजय भाटिया जी सीएम बन सकते हैं, तो अभी भी कौन है? अभी यहाँ तो नाम के अंदर ही नाम होता है। नायब जी के नाम में ही संजय है, मनोहर जी के नाम में ही संजय है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, कोई फर्क नहीं है, सब ये भाव है ये उसमें। तो अब आप क्या प्रदेश अध्यक्ष की? नहीं, ये भी तय संगठन करेगा, किसका नाम तय करेगा मुझे भी नहीं पता। वो पवन जी का करेगा, कृष्ण जी का करेगा, किसका करेगा ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जिसका भी नाम होगा सब टीम मिलके काम करते हैं। मान लेते हैं 1% आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो क्या आपका बेटा किसी जिले का तो अध्यक्ष बन ही जाएगा? नहीं, ये तो ऐसे तो आपको मेरा जवाब पहले मिल ही चुका है। ये तो आप मेरा इंटरव्यू ले चुके हो पहले ही, ये तो रेलिवेंट नहीं है, तो इसमें बेटे वाला तो कोई सवाल ही नहीं। ये हमारी पार्टी उड्डा वाली तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं, अपने छोरे को बनाने खातर दिन रात एक लगा के रखते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बनाने के लिए दिन रात एक करके, ये हमारे यहाँ वो परंपरा नहीं है। अगर ये बात होती तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, आप एक परिवार का उनका कोई उदाहरण दो कि उन्होंने अपने परिवार के किसी एक सदस्य को कोई फेवर दिया। हमारे यहाँ उस तरह का भाव नहीं चलता। जिस प्रकार मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू किया था, आपने भी कहा था मेरा बेटा अपने दम पे खड़ा हो। नहीं, मेरा बेटा क्या, किसी का बेटा, ये जो कार्यकर्ता है ये भी मेरे बेटे ही हैं, जो नए युवा मोर्चा जी ने भी, उनका भी बयान 1-2 दिन बाद ही आएगा। जिस तरीके से हमने पोस्टर चिपकाए हैं उसी तरीके से हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे संस्कार हैं संगठन के, ये जो हमारा विचार परिवार है जो हमारे को मार्गदर्शन देता है, उसके संस्कार हमें दिए हुए हैं। बीजेपी के ये संस्कार है। पंडित दीनदयाल जी का चित्र, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आप उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम बता दो कि वो कोई बीजेपी के नेता है। एक समाज का काम करने का संकल्प हमने लिया है। अगर हमारे परिवार का कोई और सदस्य भी संकल्प लेता है तो जाके समाज का काम करो। संकल्प इस बात का ले जी मैं उसका लड़का हूं इसलिए मेरे को पोस्ट है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चलता। मनोहर जी के भाई का नाम बता दो, नायब जी के भाई का नाम। हाँ, किसी को। तो अब इलेक्शन मात्र महीना रहेगा। जी, इतने बड़े रिस्क आप ले रहे हैं, इतने बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये रिस्क क्या थी? नहीं, ये रिस्क भी हो सकता है। एक सुनो, ये रिस्क नहीं है, ये टीम वर्क है। पहले मनोहर जी मुख्यमंत्री थे तो भी टीम वर्क था, नायब जी मुख्यमंत्री है तो भी टीम वर्क है। ये टीम वर्क चलता है, काम वही आप देखेंगे, सभी वही कार्यकर्ता काम करते आपको मिलेंगे। ये कोई रिस्क वाली बात नहीं। मैंने जो भी मिले, आप मिले, सर मिले, और भी जो मिले, सबसे मेरा एक सवाल जरूर था कि जो भर्तियां लटकी हुई हैं कोर्ट में, क्या उन भर्तियों के लेके तो कोई बैकफुट पे तो सरकार नहीं है ना? नहीं, कहाँ है? आपने पिछली बार भी पूछा, आपने स्पेशल इंटरव्यू इस चीज़ के लिए लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन वो 100% है भाई साहब, हर को न्याय मिले, गरीब आदमी को हक मिले। भर्ती की बात आप कर रहे हो, नौकरियां इस राज्य में मिली हैं तो योग्य बच्चों को मिली है, चाहे उसका पिता मजदूरी करता हो, मनरेगा में मजदूरी करता हो। पहले की तरह नहीं कि अपने ही रिश्तेदारों को या तो पैसे लेके, अगलों के किले बिकवा के, अगलों के जेवर गिरवी रखा के, इन्होंने पैसे खा के पहले नौकरियां दी है। मनोहर लाल जी के मेरे ख्याल कार्यकाल के अंदर, 9.5 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है किसी को पक्षपात करके नौकरी दी गई, और लाखों नौकरियां दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।